हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर क्या होता है और उसके क्या क्या हार्डवेयर होते हैं, क्या क्या डिवाइसेस होते हैं, उन सभी पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक बेल आइकन भी बना होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो कंप्यूटर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कंप्यूटर के बारे में बहुत से लोग जानते होंगे और बहुत लोग जो है इसके बारे में जानना चाहते होंगे कि कंप्यूटर में मेनली क्या होता है। बहुत सारे इसके सॉफ्टवेयर डिवाइसेस होते हैं, इसमें हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं। तो धीरे धीरे करके हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में बताऊंगी और भी वीडियोस लेकर आऊँगी जिसमें कंप्यूटर के बहुत सारे टॉपिक मैं आपको करवाने वाली हूँ। कंप्यूटर वैसे तो हर लेवल पर जो है इम्पोर्टेंट है। हाँ, छोटी क्लासेस से ही आजकल कंप्यूटर शुरू हो जाता है और हर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। फिर भी जो है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे नेट के पेपर 1 है जो कि सभी के लिए कॉमन पेपर होता है। उसमें भी कंप्यूटर का टॉपिक आता है। आईसीटी नाम से हमारा पूरा सब्जेक्ट है वहाँ पर भी। तो ये जो है मेनली नेट के पर्पज़ से मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। नेट के स्टूडेंट्स जो हैं उनके पर्पज़ से लेकर आई हूँ। और भी कोई स्टूडेंट्स हैं जो कंप्यूटर के बारे में जानने में इंटरेस्ट रखते हैं, वो सभी भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर। सबसे पहले तो कंप्यूटर जो है कुछ कंपोनेंट से बनता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है, जिसे कि कंप्यूटर की जैसे हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो क्या है? कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डला होता है, उससे स्क्रीन पर सब शो होता है। ठीक है, ये कोई देख छू हम इसको नहीं सकते हैं, सिर्फ इसको जो है हम महसूस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ होती है। तो हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते, ये हार्डवेयर के बारे में चर्चा करते हैं। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर में वो कंपोनेंट्स आता है जिसे हम देख छू सकते हैं, जो फिजिकल इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इट इज़ द फिजिकल इक्विपमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड टू क्रिएट, यूज, मैनिपुलेट एंड स्टोर इलेक्ट्रॉनिक डाटा। इसमें फिजिकल इक्विपमेंट्स आ जाते हैं हार्डवेयर में, जिसमें फिजिकल इक्विपमेंट कौन कौन से आ जाते हैं, जिन्हें कि हम देख सकते हैं, हाथ से टच करके फील कर सकते हैं जिनको। ठीक है, और ये किस लिए होते हैं? क्रिएट करने के लिए, यूज़ करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए और स्टोर करने के लिए डाटा को इलेक्ट्रॉनिकली। जो भी हम डाटा कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं, कंप्यूटर में डालना चाहते हैं, वो इनके थ्रू होता है। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं हार्डवेयर के जिनके थ्रू डाटा हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, कीबोर्ड को के थ्रू हम एंटर कर देते हैं डाटा। ठीक है, ऐसे ही और भी हैं जिनसे हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस भी होते हैं जिनमें हम डाटा स्टोर कर कर रखते हैं। और कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं जो कि स्टोर करते हैं डाटा को, डाटा में चेंजेस करते हैं। उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इन सभी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। एक आ जाता है सीपीयू। सीपीयू के बारे में सभी को पता होगा। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकंड आता है पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस में बहुत सारे डिवाइसेस आ जाते हैं। तो देखिए, इनको आगे देखते हैं हम। सबसे पहले जान लेते हैं सीपीयू क्या है। सीपीयू की फुल फॉर्म याद रखेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें सीपीयू के फंक्शंस और कंपोनेंट देख लेते हैं। फंक्शंस क्या क्या होते हैं सीपीयू के? अर्थमेटिक ऑपरेशंस। मेनली जो होता है, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी माना जाता है, क्योंकि यही जो भी डाटा हम एंटर करते हैं उसमें फंक्शनिंग करता है, उसमें प्रोसेसिंग करता है, डाटा में चेंजेस करता है और आउटपुट हमें शो करता है। ठीक है, और कुछ और फंक्शंस है इसके। फर्स्ट क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस करता है, यानी कि जो भी कैलकुलेशन की जाती है, कुछ भी प्लस माइनस किया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, वो सभी करना कहलाता है अर्थमेटिक ऑपरेशन। यानी कि अर्थमेटिकल डाटा में चेंजेस किए जाते हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस किए जाते हैं। कुछ ना कुछ ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, वो सभी हो गया। ठीक है, तो वो सभी सीपीयू करता है। सेकंड आता है लॉजिकल ऑपरेशंस। कुछ भी लॉजिक लगाना है, जैसे कि परसेंटेज कैलकुलेट करना है या फिर रेशियो निकालना है, कुछ इस तरह से कंपैरिजन करना है, वो सभी लॉजिकल ऑपरेशंस में आ जाते हैं और ये भी सीपीयू के थ्रू कंप्यूटर में परफॉर्म किए जाते हैं। थर्ड आता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। इनपुट ऑपरेशन जिनके थ्रू डाटा
कंप्यूटर में एंटर किया जाता है। इसका मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, जैसे कि कीबोर्ड हो गए। ऐसे ही बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, या फिर और भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि जॉयस्टिक हो गया, माइक्रोफोन हो गया। इन सभी के थ्रू डाटा एंटर किया जाता है कंप्यूटर में। और सेकंड आता है आउटपुट। आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो जिनके थ्रू डाटा कंप्यूटर से निकाला जाता है, जैसे कि हम प्रिंट लेते हैं, किसी भी पेज पर निकालते हैं प्रिंटर के थ्रू, वो सभी। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस नहीं, ऑपरेशंस की बात हो रही है। तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस जो किए जाते हैं, जिससे डाटा कंप्यूटर में डालना है और कंप्यूटर से निकालना है, वो सभी ऑपरेशंस जो करता है वो कौन करता है, सीपीयू। डिवाइसेस इनपुट आउटपुट क्या है वो मैंने आपको बताया, साथ ही ऑपरेशंस के बारे में बताया जो सीपीयू करता है। फोर्थ आता है डाटा मैनिपुलेशन। डाटा में कुछ भी चेंजेस करने हैं वो भी सीपीयू के थ्रू किया जाता है। तो ये हुई फंक्शंस की बात। उसके बाद आ जाते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, एएलयू यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसके थ्रू अर्थमेटिक ऑपरेशंस किए जाते हैं, लॉजिक ऑपरेशंस किए जाते हैं, वो कंपोनेंट क्या कहलाता है, एएलयू कहलाता है। एएलयू शॉर्ट फॉर्म में, फुल फॉर्म इसकी है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सेकंड है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, जो कि डाटा को कंट्रोल करता है। थर्ड आता है एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट, जो कि डाटा को स्टोर कर रखता है। तो ये सभी इसके कंपोनेंट हैं। यहाँ पर देखिए सीपीयू क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। ये सभी फंक्शन सीपीयू करता है कि कुछ भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने हैं, लॉजिक लगाने हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने हैं, या फिर डाटा में कुछ भी चेंजेस करने हैं, वो सभी सीपीयू के फंक्शंस हो जाते हैं। उसके बाद कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो कंपोनेंट्स में क्या क्या आ जाता है, तीन कंपोनेंट इसके मेन होते हैं, एएलयू, सीयू एंड एमयू। एएलयू यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट एंड एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट। तो आगे की बात कर लेते हैं ऑपरेशंस की। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इट परफॉर्म्स वेरियस कैलकुलेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अभी हमने ऊपर फंक्शंस में बात की थी कि सीपीयू सभी कुछ भी ऐड करना है, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो ये सभी क्या करता है, सीपीयू के थ्रू कंप्यूटर में किया जाता है। और कौन सी यूनिट करती है, कौन सा कंपोनेंट ये करता है सीपीयू में, तो देखिए वो एएलयू करता है। एएलयू ये सभी परफॉर्म करता है फंक्शंस, कुछ भी ऐड करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसका याद रखेंगे, एएलयू ये फंक्शंस परफॉर्म करता है, और इसकी फुल फॉर्म भी हम साथ ही याद रखेंगे। सेकंड है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, इट कोऑर्डिनेट्स द ऑपरेशंस ऑफ हार्डवेयर, द फ्लो एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डाटा एंड द इंस्ट्रक्शन दैट आर फेड इनटू मेमोरी और मेन स्टोरेज थ्रू सीपीयू। ये क्या है, जो भी डाटा कंप्यूटर के हार्डवेयर में एंटर किया जाता है उसको कोऑपरेट करता है, कि देखता है कब किस डाटा की यूज़र द्वारा डिमांड की गई है, उसको शो कर स्क्रीन पर, उस डाटा को वहाँ तक लेकर जाए। तो डाटा की फ्लो को बेसिकली मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, ये डाटा को मेमोरी में कहाँ कौन सा डाटा स्टोर कर किया हुआ है और वहाँ से उठाकर देना है। ठीक है, कौन सा मेन मेमोरी तक पहुँचाना है, ये सभी सीपीयू के अंदर कौन देखता है, कंट्रोल यूनिट देखता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है जो डाटा को, डाटा की फ्लो को कंट्रोल करता है, एग्जीक्यूशन देखता है डाटा की, वो कौन है, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। उसके बाद थर्ड आ जाता है एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट को और क्या बोलते हैं, स्टोरेज यूनिट भी बोला जाता है, क्योंकि डाटा को ये स्टोर कर रखता है, इसलिए इसे स्टोरेज यूनिट बोलते हैं। देखिए, इट स्टोर डाटा, इंस्ट्रक्शन, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड फाइनल रिजल्ट्स दैट आर रेडी फॉर आउटपुट। जो भी डाटा तैयार हो गया, डाटा को एंटर किया, इनपुट कर दिया, उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग की, फिर आउटपुट के लिए जो डाटा तैयार है उसे स्टोर कर रख देगा। ठीक है, जब उस डाटा की डिमांड की जाएगी तो ये दे देगा कंट्रोल यूनिट को, कंट्रोल यूनिट वहाँ से भेज देगी जो भी मेन स्टोरेज है उसके पास। ठीक है, तो मेन स्टोरेज पर जाने से पहले डाटा स्टोर कर जो रखा जाता है उसको कौन देखता है, स्टोरेज यूनिट देखता है। वहाँ पर कुछ भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, कुछ भी रिजल्ट्स तैयार करने हैं, फाइनल रिजल्ट्स रेडी करता है ये और स्टोर कर रखता है। इट सप्लाइज इन्फो टू अदर यूनिट ऑफ कंप्यूटर व्हेन नीडेड। और कोई भी कंप्यूटर की दूसरी यूनिट को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो ये वो भी देखता है।
ठीक है। मेनली जो काम हुआ कुछ भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह का देखना है वो ALU करेगा, और कंट्रोल करना है जो भी फंक्शंस को, डाटा के फ्लो को, वो CU करेगा, और स्टोर कर रखने का काम किसका होगा, स्टोरेज यूनिट यानी MU का होगा। तो ये तीनों जो है CPU के कंपोनेंट है जो कि CPU की वर्किंग में, फंक्शनिंग में उसकी हेल्प करते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमने देखिए ऊपर कंप्यूटर हार्डवेयर में दो चीज़ें देखी थी, एक CPU जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड आता है पेरिफेरल डिवाइसेस, इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, तो देखिए यहाँ पर तीन तरीके के पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। फर्स्ट आता है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जिससे कि डाटा कंप्यूटर के अंदर एंटर किया जाता है उसे इनपुट डिवाइस बोला जाता है। इसमें ऐसे तो बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस है, कुछ मेन मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन है जिनका नाम सभी ने सुन रखा होगा। कीबोर्ड्स के थ्रू एंटर किया जाता है डाटा, माउस के थ्रू, कर्सर के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, और स्कैनर से स्कैन किया जाता है। फिर भी इसमें मैं सिर्फ इनपुट आउटपुट का आपको पेरिफेरल डिवाइसेस का एक ओवरव्यू दे रही हूँ। इनपुट आउटपुट के बहुत सारे डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड के भी कई तरह के होते हैं, और क्या है, टेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस होता है, मतलब कई तरह के इनपुट डिवाइसेस हैं, कई तरह के आउटपुट डिवाइसेस हैं। उन सभी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, वहाँ पर अच्छे से डिटेल में बनाऊंगी। यहाँ पर सिर्फ एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं जिनके थ्रू डाटा कंप्यूटर में एंटर किया जाता है। मेनली इसमें तीन आ जाते हैं, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, जो डाटा जब कंप्यूटर में रेडी हो जाता है, उस पर ऑपरेशन कर लिए जाते हैं, उसके बाद जब उसको कंप्यूटर से हम निकालते हैं, जो ह्यूमन को चाहिए होता है, उसको जब हम लेते हैं फिजिकल फॉर्म में, तो वो आउटपुट के कहलाता है। आउटपुट के थ्रू हम लेते हैं, जैसे कि प्रिंटर के थ्रू हम प्रिंट कर ले लेते हैं। स्पीकर होता है, स्पीकर के थ्रू क्या है, कई बार देखा होगा लैपटॉप में, जो भी हम जैसे सर्च करते हैं गूगल पर कुछ हमने सर्च किया, तो वहाँ से रिजल्ट आ जाता है, वो हमें बोलकर कई बार स्पीकर के थ्रू वहाँ से बता देता है। ठीक है, या फिर मॉनिटर स्क्रीन पर, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर हम देख सकते हैं। जैसे कि हमने कुछ भी ऐड किया कंप्यूटर में, हमने मान लो कर दिया 520 प्लस 180 कितना होता है, यहाँ पर हमने ये ऑपरेशन लगाया, ये हमने इनपुट कर दिया। अब हम इसका जो आउटपुट में रिजल्ट आएगा, इसकी कैलकुलेशन करके हमें देगा, वो हमें मॉनिटर स्क्रीन पर शो हो जाएगा। ठीक है, उसके थ्रू। और थर्ड आ जाता है यहाँ पर स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस में कौन कौन से आ जाते हैं, CD और हार्ड डिस्क। स्टोरेज डिवाइसेस होते कौन से हैं, जिसमें हम अपना डाटा स्टोर कर रख सकते हैं। तो इसमें मेनली कौन से आ जाते हैं, CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क। पहले चलती थी CDs जिसमें हम स्टोर कर रखते थे, जैसे कि कोई भी वीडियोस हो गई, एल्बम्स हो गई, ठीक है, वो सभी हम स्टोर कर रखते थे। और क्या आ जाता है, हार्ड डिस्क। जैसे कि आजकल चली हुई है हार्ड डिस्क, जिसमें हम स्टोर करते हैं, या फिर पेन ड्राइव जिसमें हम डाटा अपना स्टोर कर रखते हैं, ताकि हमारा डाटा ख़राब ना हो जाए कंप्यूटर में, हम उसे किसी भी स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर कर लंबे समय तक रख सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये सभी थे पेरिफेरल डिवाइसेस। यहाँ पर एक ओवरव्यू इनका दे रही है, डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में देखा कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, एक फिजिकल डिवाइस होता है, फिजिकल इक्विपमेंट होता है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और क्या है, जिसमें डाटा क्रिएट किया जाता है, उसमें मैनिपुलेशन की जाती है और स्टोर कर दिया जाता है। इसमें मेनली कौन कौन से आ जाते हैं, CPU आ जाता है और पेरिफेरल डिवाइसेस आ जाते हैं। CPU के बारे में हमने पढ़ा, उसकी फंक्शनिंग देखी, उसके कंपोनेंट देखे। कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ALU, CU और MU। इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि ये कैसे वर्क करते हैं और CPU की हेल्प करते हैं। देन नेक्स्ट हमने पेरिफेरल डिवाइसेस पढ़े, कौन कौन से आते हैं इसमें। एक इनपुट डिवाइस होता है, सेकंड आउटपुट डिवाइस, और थर्ड स्टोरेज डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या होता है, जिससे हम डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं, और ये इसके एग्जाम्पल है। आउटपुट कौन से होते हैं, जिससे हम रिजल्ट हमें शो करता है, रिजल्ट हमें देता है, इसमें ये एग्जांपल है। और स्टोरेज डिवाइस कौन से होते हैं, जो डाटा को स्टोर कर रखते हैं, और जैसे कि CD, हार्ड डिस्क, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और वीडियोस मैं कंप्यूटर पर आपके लिए लेकर आऊँगी नए नए टॉपिक्स पर।